तो आपने देखा बीजेपी ऑफिस में शुभेंदु सरकार का जनता दरबार लगा। लोगों की परेशानियां सुनकर तुरंत निर्देश भी उन्होंने दिए। जो लोग अपनी समस्याएं लेकर आए उनके निवारण के संदेश दिए। अब आपको बताती हूं कि दूसरी कैबिनेट बैठक में उन्होंने कई बड़े फैसले भी आज लिए। महिलाओं के लिए वित्तीय योजनाओं को उन्होंने हरी झंडी दी है। अब इसका मतलब क्या? महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना लागू की है। महिलाओं को अब हर महीने 3,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, जो उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कही। अब सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा भी मुफ्त कर दी गई है, यानी कि अब सरकारी बसों में कोई पैसा नहीं देना होगा। लेकिन इसी के साथ एक और अहम उन्होंने ऐलान किया। धर्म के आधार पर दी जाने वाली सरकारी मदद 1 जून से बंद हो जाएगी, यानी कि मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद पर अब शुभेंदु अधिकारी ने रोक लगा दी है। मदरसों के इमामों का भत्ता भी रोका गया है। 7वें वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। बंगाल में जारी स्कीमों में भी बड़े बदलाव किए गए। धर्म पर आधारित ममता सरकार की जो स्कीम्स थी उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने बंद कर दिया है। बंगाल में अब धर्म के नाम पर योजनाएं खत्म कर दी गई हैं। तो आप सोचिए, बड़े फैसले लिए और धर्म के नाम पर जो भत्ता मिलता था वो बंद कर दिया गया। और शुभेंदु अधिकारी सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो तुष्टीकरण की योजनाएं थी वो अब नहीं चलेंगी। तो एक तरफ जनता दरबार तो दूसरी तरफ शुभेंदु एक्शन मोड में है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कोलकाता में बुलडोजर एक्शन के बाद हुए बवाल पर वहां कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ आसनसोल से तस्वीरें आपको दिखाई थी, वहां लाउडस्पीकर न बजाने को लेकर जो निर्देश दिया उस पर विवाद हुआ। तो वहां पर अब जिन लोगों ने वहां दंगा किया, पुलिस पर पत्थरबाजी की, अब उन्हीं से भरपाई वसूली जाएगी। ये आदेश भी शुभेंदु अधिकारी ने दे दिया है। तो ये दो आप एक्शन शुभेंदु सरकार के देख रहे हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारियों की धरपकड़, दूसरी तरफ दंगाइयों पर कैसे बिल फाड़ा जाएगा कि वो ही अब भुगतान करें। तो आपको जरा ये भी बताती हूं कि कोलकाता के पार्क सर्कस में कैसे बुलडोजर एक्शन हुआ था। वो बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी दिखाऊं और उसके खिलाफ कैसे प्रदर्शन हुआ है। वहां बुलडोजर एक्शन हुआ तो उसके बाद अब प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन आप देखिए, लोग सड़कों पर उतरे और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि शुभेंदु अधिकारी सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ हुई। अब विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां कहा गया कि नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, वहां कहा गया कि अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो जब अतिक्रमण हटाने के लिए वहां नगर निगम की टीमें पहुंची हैं, तो उसके बाद लोगों ने किस तरह से पार्क सर्कस में देखिए तोड़फोड़ मचा दी। अब ये तोड़फोड़ की तस्वीरें देखिए। एक सरकार एक फैसले को लागू करने के लिए काम कर रही है, लेकिन वहां पर सरकारी बसों में तोड़फोड़ मचा दी गई, पत्थरबाजी की गई। तो ये विरोध के दौरान देखिए तोड़फोड़ लोगों ने कैसे मचाई है। अब इसको लेकर भी एक बड़ी मैसेजिंग शुभेंदु अधिकारी ने की है, वो भी आपको सुनाऊं। लेकिन लोग क्योंकि पत्थरबाजी कर रहे थे तो पुलिस ने भी एक अपील की है, वो भी आपको दिखाती हूँ। प्रदर्शनकारियों से पुलिस ने अपील की, बकायदा लाउडस्पीकर पर यह अपील हो रही थी और कहा जा रहा था कि आप उपद्रव में ना पड़े, आप सरकार को और पुलिस को अपना काम करने दें। आप हंगामा मत कीजिए, आप लोग शांति बनाए रखिए, आप लोग शांति बनाए रखिए, यहाँ मत रहिए। आप लोग जमायत कीजिएगा तो शांति भंग होने का संभावना ज्यादा होगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग शांति बनाए रखिए, अपने अपने बस्ती में चले जाइए। आप लोग नहीं चाहते यहाँ का माहौल खराब हो, लेकिन आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, आप लोग चले जाइए अपने घरों में। बार बार गुजारिश कर रहे हैं आप लोगों से, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। गुजारिश है, आप लोग ऐसे हंगामा मत कीजिए, आप लोग शांति बनाए रखिए, आप लोग शांति बनाए रखिए।
किस तरह से पुलिस ने कहा कि आप हंगामा मत करिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करिए, यहाँ पर उपद्रव मत मचाइए। तो ये अपील्स भी की जा रही थी लोगों से। अब आपको बताती हूँ कि हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वहां फ्लैग मार्च भी किया। अब ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में कोलकाता में, राजधानी में हो रहा है, क्योंकि एक अतिक्रमण हटाने को लेकर एक मुहिम चलाई गई, जिसे लेकर लोग वहां विरोध कर रहे हैं। अभी आप भी तय करिए कि सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है, क्योंकि अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार ने लोगों को नोटिस भेजा और उसके बाद ये अतिक्रमण हटाने के लिए टीमें पहुंची, तो बंगाल पुलिस को वहां फ्लैग मार्च भी करना पड़ा। पुलिस को यह फ्लैग मार्च क्यों करना पड़ा है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में और खासकर कोलकाता में एक अतिक्रमण हटाने को लेकर एक ड्राइव चलाई गई। कोलकाता में इसे लेकर विरोध हुआ। अब पुलिस का एक्शन के बाद वहां पर बवाल मच गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के इस एक्शन का विरोध किया। वहां पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ा। यहां लोग इकट्ठा हो गए। पार्क स्ट्रीट में प्रशासन की कार्रवाई के दौरान यह बवाल मचा। अब अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की भी कोशिश की। पुलिस भीड़ हटाने पहुंची तो पथराव शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। अब पत्थरबाजी में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सुरक्षा बलों के वाहनों में तोड़फोड़ की गई। सड़क पर खड़ी बस में भी पत्थर मार दिए गए, शीशे तोड़ दिए गए। वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। ये सब उपद्रव की वजह क्या था? एक ऐसा एक्शन जो कि अतिक्रमण हटाने को लेकर था, यानी कि गैर कानूनी ढंग से किसी जमीन पर कब्जा कर लिया, उस कब्जे को हटाने के लिए गई थी वहां पर प्रशासनिक टीमें। तो आप सोचिए कि यहां पर एक तरफ पुलिस का एक्शन, शुभेंदु अधिकारी ने इसे लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा इस तरह की जो पत्थरबाजी होती है, ये पत्थरबाजी कभी अब तो कश्मीर में भी नहीं होती है और यहां होने लग रही है। उन्होंने ये भी बयान दिया। तो शुभेंदु अधिकारी का भी वो बयान सुनाऊंगी। एक तरफ पुलिस का एक्शन तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी भी एक्शन में। कोलकाता में हुई पत्थरबाजी के बाद शुभेंदु ने कहा कि ऐसी घटनाएं कश्मीर में भी नहीं होती हैं। बंगाल में लोगों को एक तरह की ढिलाई की आदत हो गई थी। उन्हें लगता था कि सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी ही नहीं, लेकिन पुलिस अब कानून के मुताबिक पूरी सख्ती से काम करे। वो कानून लागू करने वाली एजेंसी है। वो दिन चले गए जब पुलिस कर्मी घायल हो जाते थे और गृह मंत्री सिर्फ एक एयर कंडीशनड कमरे में बैठकर चीजों को होते हुए देखते रहते थे। अब उन दिनों को भूल जाइए। अब से बंगाल में गुंडागर्दी का खात्मा कर दिया है। यह संदेश हर किसी तक पहुंचना चाहिए। ये शुभेंदु अधिकारी ने आज सीधे तौर पर कहा। जरा आपको सुनवा दूं। कश्मीर में बहुत पहले खत्म हो गया, जब धारा 370-35A को एबोलिश किया भारत सरकार। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था, जब हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार, पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बुलडोजर का एक्शन हुआ तो बंगाल में सियासी टेंशन बढ़ गई। ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। अब ममता बनर्जी बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर भड़क गई हैं। वो क्या कह रही है, जरा ये आपको बता देती हूँ। बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर ममता बनर्जी बहुत नाराज है और उन्होंने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा बुलडोजर राजनीति में यकीन नहीं करता है बंगाल, ये उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि डर बल तोड़फोड़ से शासन नहीं चलाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक अहंकार की कीमत गरीब चुका रहे हैं। ये मजदूरों, छोटे दुकानदारों पर एक बड़ा हमला है। आज जो हो रहा है वो लोगों की जिंदगी पर हमला है। सरकार इंसानों से ज्यादा दिखावे की परवाह कर रही है। तो ममता बनर्जी सीधे शुभेंदु अधिकारी पर अटैक कर रही हैं और कह रही हैं बुलडोजर एक्शन बंगाल में नहीं चलेगा। तो उन्होंने ये बात बड़ी सीधे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कही है और इस बुलडोजर एक्शन को लेकर वो विरोध कर रही हैं।
अब आपको एक तस्वीर दिखा देती हूं। तस्वीर आसनसोल की है। आसनसोल में देखिए क्या हुआ है। पुलिस चौकी में कुछ लोगों ने घुसकर किस तरह से तोड़फोड़ मचा दी। ये तोड़फोड़ क्यों मचाई? क्योंकि शुक्रवार को लाउडस्पीकर को लेकर विवाद हुआ। पुलिस वहां पर पहुंची थी, लाउडस्पीकर को बजाने को लेकर आदेश जारी हुआ था, उसे लोग मान नहीं रहे थे। पुलिस ने वहां जाकर सख्ती की, तो उल्टा लोगों ने पहुंचकर पुलिस थाने में ही तोड़फोड़ मचा दी। अब हालात संभालने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। वो तस्वीर भी आपको दिखाऊं। ये देखिए। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं क्योंकि लोग वहां सुन नहीं रहे थे। अब पश्चिम बंगाल में एक बड़ी दुविधा है। 15 साल से ममता बनर्जी का शासन रहा है। अब शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं इन्हें एक तरह के शासन की आदत हो गई है, तो जो सख्ती हो रही है वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आसनसोल में हिंसा हुई, और वो क्यों हुई थी? आसनसोल हिंसा पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। पुलिस पर हमला किया गया, तो वो हमले ऐसे पुलिस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये शुभेंदु अधिकारी का बयान आया। प्रदर्शनकारियों से ही नुकसान की भरपाई होगी। अब देखिए, ये कड़ा स्टैंड शुभेंदु अधिकारी ने लिया है। उनका ये कहना है कि अगर दंगा करोगे तो उसकी भरपाई भी तुम ही करोगे। भरपाई होगी लेकिन दंगाई खुद करेंगे, उन्हीं से वसूली जाएगी सारी भरपाई, यानी सारा नुकसान का खर्चा। पहले शासकों का कानून था, अब कानून का शासन है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। शुक्रवार को लाउडस्पीकर को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब लाउडस्पीकर पर बने नियम लागू कराने वहां पुलिस पहुंची थी। जहांगीर मोहल्ला समेत कई इलाकों में तनाव फैल गया। लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को लेकर विवाद हुआ। अब कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। पुलिस चौकी में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ कर दी और घटना के बाद इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई। उसी के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पहले जैसे हालात नहीं है, अब इस सख्ती की आदत आपको डाल लेनी चाहिए। अब जिसने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है वो ही भरपाई भी करेगा। जरा सुनिए क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने। एक इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था। अब तक 15 अरेस्ट हुआ है। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में, एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा, हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। तो देखिए, आज जब हम आपको शुभेंदु अधिकारी के बड़े फैसलों की बात बता रहे हैं, तो एक और बड़ा फैसला जिसकी खबर अभी आई है वो बताना जरूरी है। बंगाल सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी का बंगाल में ये रणनीतिक फैसला है, यानी रणनीति के तहत लिया गया फैसला। जो चिकन नेक की जमीन है वो केंद्र को सौंपी है उन्होंने। 120 एकड़ जमीन ट्रांसफर कर दी है केंद्र सरकार को, यानी ये जमीन पश्चिम बंगाल की थी लेकिन अब इसे उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है केंद्र सरकार को। 120 एकड़ जमीन ट्रांसफर की गई है। बीएसएफ डीजी की मौजूदगी में ये अगला कदम है। ये तस्वीरें चेंज करिए। जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी की गई। तो ये जो बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, पश्चिम बंगाल में जमीन केंद्र सरकार को सौंपने का मतलब आप समझिए। बीएसएफ डीजी की मौजूदगी में अब अगला कदम उठाया जाएगा। मनोज्ञा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही है। मनोज्ञा, जरा इसके मतलब हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि ये पहले ही उन्होंने आते ही कहा था कि जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, जिस तरह से ये इलाका संवेदनशील है, इसे लेकर बड़े फैसले अधर में लटके थे, हम उसे पूरा करने वाले हैं।
देखिए, ये उसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि चिकन नेक इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। ये करीब 20 किलोमीटर चौड़ा इलाका है और करीब 82 से 100 किलोमीटर लंबा इलाका है। ये वो एरिया है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को भारत से जोड़ता है और अगर उसे काट दिया गया या उसे अलग कर दिया गया तो उससे भारत का संपर्क पूर्वोत्तर भारत से बाय रोड कट जाता है। ऐसे में इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक ओर बांग्लादेश है, दूसरी ओर भारत है और भारत के बाकी राज्य पड़ जाते हैं और साथ ही साथ ये पूरा इलाका जिसमें आसपास बाकी देश भी पड़ते हैं। पर इन सब के बीच में 120 एकड़ जमीन का हस्तांतरण करने का मतलब ये है कि ये जमीन पहले से ही बीएसएफ के लिए चिन्हित की गई थी। ये वो इलाका है जो करीब 50 किलोमीटर इन रोड होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, जिसका इस्तेमाल बीएसएफ करती है अपने नेशनल इंटरेस्ट में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फेंसिंग करने के लिए। इसे पश्चिम बंगाल सरकार ने, खासतौर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने लगातार रोक के रखा था। कई इलाकों में बार बार जमीन मांगी गई थी, करीब 7 से 8 चिट्ठियां लिखी थी जो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लिखी थी, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से जमीन मुहैया नहीं की जा रही थी। ऐसे में आज कैबिनेट के साथ ये पहला फैसला हुआ है जब 120 एकड़ जमीन, खासतौर से ये पूरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास की जमीन बीएसएफ को दी जाएगी और अब बीएसएफ के डीजी अगले हफ्ते 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में आएंगे पश्चिम बंगाल और यहाँ पर जो बाकी राज्य की कई इलाकों की जमीन का भी जो ट्रांसफर है, इसे हस्तांतरण तो नहीं कहेंगे लेकिन पूरी तरह से उसका अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में, बीएसएफ के हाथ में या फिर जिस एजेंसी को दिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फेंसिंग और उसे सुरक्षित करने। बहुत बड़ी खबर है, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जैसा आप जानकारी दे रही है 120 एकड़ जमीन गृह मंत्रालय को सौंपना, यानी कि अब ये जो पूरा इलाका है ये केंद्र सरकार के अधीन होगा और केंद्र सरकार, क्योंकि इसमें बार बार घुसपैठ की बात होती है, इसमें बार बार बॉर्डर पार से जिस तरह से लोग आते हैं उसे लेकर हड़कंप मचा रहता है और ये संवेदनशील है सिक्योरिटी के लिहाज से, अब ये केंद्र सरकार को सौंप दी गई। तो ये बड़ी खबर, एक और फैसला जो शुभेंदु अधिकारी ने किया। लेकिन इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊं कि पश्चिम बंगाल में एक उपचुनाव होना, फाल्टा से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आप जहांगीर के और ममता बनर्जी के देख रहे हैं। जहांगीर, आपको याद है किस तरह से फाल्टा में पोलिंग के दौरान चर्चा में आए थे जब उन्होंने खुद को पुष्पा बताया था और वहां से जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, इन्हें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का बहुत करीबी माना जाता है। इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि इन्हें राजनीतिक संरक्षण चाहिए। तो मैं जरा आपको बताती हूं, मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह से इस पूरे मामले में अब सियासत गरमाई हुई है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि एक चुनाव 21 तारीख को वहां पर होना है। अब आपको बताती हूं कि कैसे फाल्टा से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया ताकि चुनाव प्रक्रिया से दूर किया जा सके। साजिश के तहत झूठी एफआईआर मुझ पर कराई गई है, ये जहांगीर कह रहे हैं। जहांगीर की मांग पर कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश भी आया, जहांगीर को 25 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये बड़ी बात जहांगीर खान ने कही, उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई जिसके बाद ये बड़ा फैसला आया है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत इस पर उबाल मार रही है। এসব অতীত কোথায় পুষ্পা, কোথায় আপনি? দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না 2021। बंगाल में सत्ता संभालने के बाद शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। लेकिन इस बीच बंगाल का सियासी पारा भी हाई है क्योंकि चर्चित फाल्टा विधानसभा सीट पर 21 मई को रीपोलिंग होनी है और इसी रीपोलिंग से पहले जहां जहांगीर अपने ऊपर जान का खतरा बता रहे हैं तो शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के पुष्पा को ललकार रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर में खड़े होकर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को शुभेंदु ने खुली चुनौती दी थी। तंत्र प्रतिष्ठा, वो डकैत पुष्पा या जो भी उसका नाम है कहाँ है? पुष्पा को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, मैं उससे निपट लूंगा। उसके खिलाफ दर्ज सभी शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। मैं गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गणतंत्र साथ पाइए दिए। पिछली बार वोटिंग के दौरान फाल्टा विधानसभा सीट पर बवाल और अनियमितता के चलते चुनाव रद्द हुआ था, लेकिन अब इसी सीट पर दोबारा वोटिंग होनी है तो शुभेंदु लोगों को सीधा संदेश दे रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि मतदान में बाधा डालने वालों का हिसाब किया जाएगा। फाल्टा में लंबे समय से राजनीतिक आतंकवाद और मतदान में बाधा डालने की राजनीति देखी गई है। इस बार प्रशासन सतर्क रहेगा और ये तय किया जाएगा कि आम जनता बिना किसी बाधा के मतदान कर सके।
সবগুলোর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা হবে। शुभेंदु जिस जहांगीर को चुनौती दे रहे हैं उन्हें अभिषेक बैनर्जी का खास माना जाता है और ये वोटिंग से पहले भी सुर्खियों में आए थे। जब आईपीएस अजय पाल शर्मा को चुनौती देते हुए जहांगीर ने कहा था कि यूपी नहीं है, ना ही यूपी का कल्चर है, यहाँ कोई सिंघम नहीं चलेगा, अगर वो सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूँ। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত।